नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपनी प्रभावी कार्यशैली और तेज तर्रार बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आक्रामक अंदाज एवं एक्शन मोड में रहने वाले गृह मंत्री अनिल विज फिरले ही सहज स्वभाव में नजर आते हैं। अंबाला छावनी एसटी कॉलेज से शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले गृह मंत्री अनिल विज जब एक समारोह में इसी कॉलेज में पहुंचे तो सहज अंदाज में पुरानी यादों को तरोताजा कर गए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें राजनीतिक में लाने वाले गणित के प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ही थे, जिनकी बदौलत आज वह राजनीति में आकर इस मुकाम पर पहुंचकर जनसेवा में जुटे हुए हैं। उनके समय कॉलेज प्रिंसिपल गोपाल दास कपूर को उन पर गहरा भरोसा था और वहां पर यह कहते थे कि अनिल विज ने जो कहना होगा सामने आकर कहेगा, कभी छिपकर वार नहीं करेगा। गृह मंत्री ने कॉलेज जीवन के अन्य पलों को भी साझा किया। वहीं गृह मंत्री विज ने मन से ही कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं प्रोफेसर गोपाल कृष्ण की बदौलत हूं। छावनी में या हरियाणा में मैं कर पाया, मैं जो शिक्षा मुझे इस कॉलेज में दी गई, मैं उसकी बदौलत उसका सारा श्रेय इस शिक्षण संस्थान को जाता है। इस शिक्षण संस्थान में जिस प्रकार के संस्कार भरे वो हम इसी जगह पर खेले हैं। मैं अभी प्रिंसिपल साहब को बता रहा था कि जब मैं पढ़ा करता था तो यहीं तक खुला होता था, ये आगे का बाद में खुला। और हमारी टीम ऑफ क्लास टीम जो हुआ करती थी वो हम यहीं पर डेरा जमा के बैठा करते थे, इसी ग्राउंड में, इसी मैदान में बैठा। और मुझे याद है उस वक्त के प्रिंसिपल गोपाल दास कपूर, मैं उनको कभी नहीं भुला सकता। उनकी सोच को, उनकी गहराई को मैं कभी नहीं भुला सकता। गांव पाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रुप मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता डीपीएम मनोज कुमार के निर्देश के अनुसार श्यामलाल द्वारा की गई। मीटिंग का उद्देश्य गांव-गांव में जो 10वीं और 12वीं पास लड़कियां पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हैं, उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 6 महीनों का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें बच्चों का रहना, खाना व हर प्रकार के खर्चे सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं। कोर्स पूरे होने के बाद बच्चों को जॉब भी दिलाई जाती है। बच्चों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाती है। यह कोर्स सरकार के द्वारा जिला जींद में करवाया जाता है। एक सर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक स्कीम चली हुई है DDU GKY के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर तरीके से BPL कैंडिडेट, जिनके घर में BPL राशन कार्ड है या जिनके घर में नरेगा के जॉब कार्ड हैं, और जो SHG ग्रुप में महिलाएं अपना जो ग्रुप लोन चला रही हैं और उनकी लड़कियां जो पढ़ाई छोड़ के घर बैठ चुकी हैं, और जिस लड़कियों की इच्छुक हैं जॉब करने के लिए, उन्हीं स्पेशल जो प्रॉपर तरीके से अपनी गरीबी में जो लोग बिलोंग करते हैं, लड़कियां बिलोंग करती हैं, उनके लिए हमारी स्कीम चलाई गई है। जो कि यहाँ पे एक DDU GKY के प्रोजेक्ट के अंडर में इनको एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। किसी भी तरह से कोई खर्चा नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। रहना, खाना, हॉस्टल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, वहाँ पे बच्चों को गेम वगैरह भी करवाए जाते हैं। सब कुछ जो कॉपी किताब, ड्रेस वगैरह, पेन, कॉपी, आपको सब कुछ फ्री दिया जाएगा। ठीक है। जैसे भी लड़की का कोर्स पूरा होने के बाद उनको डिप्लोमा दिया जाता है DDU GKY की स्कीम के अंडर के थ्रू, और सब कुछ लड़कियों को वहीं प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ होती है और खाने की सुविधा भी सब कुछ वहाँ होती है। और हाँ, वहाँ से बच्चों को ओरिजिनल डिप्लोमा दिया जाता है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, और बच्चे को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि 1 महीने के 1000, 6 महीने के 6000 बच्चों को वहाँ पे प्रोजेक्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप, मिलती है। और ये SC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए ये स्पेशल हमारी जो स्कीम चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अंबाला में जनवरी माह में हुई बरसात के कारण बड़ी संख्या में रबी की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसकी अभी तक गिरदावरी नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में किसान DC ऑफिस में धरने पर बैठ गए। इसके बाद SDM अंबाला में किसानों को जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ही किसान धरने से उठे। SDM अंबाला ने बताया कि पटवारी तहसीलदार समेत सभी संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर गिरदावरी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाया जा सके।
किसान भाई जितने भी आए हैं उन्होंने एक 3-4 डिमांड थी उनकी कि खेतों में जो पानी भरा है उसको अभी तो पहले जब बरसात हुई थी तब भरा था तो तब हमने निकलवा दिया था, बट 1-2 जगह और बता रहे हैं वहाँ पे अभी तुरंत निकलवा देंगे। दूसरा, फसल बरसात की वजह से जितनी फसल नष्ट हुई है उसके लिए खराबा गिरदावरी के लिए डिमांड की गई है। हाउवर मेरे पटवारी अभी भी नोट कर रहे थे जहाँ जहाँ पे फसल नष्ट हुई है, लेकिन उस प्रोसेस को हम स्पीड अप करवा देते हैं, जल्दी से जल्दी गिरदावरी को कंप्लीट करवा देंगे। तीसरा उनका ये है कि 2018 के उनकी मुआवजे किसी किसान भाई को कैंट वाले एरिया में नहीं मिले हैं, तो वो वहाँ से अभी मैं लिस्ट लेके पता करवा के उस पर आगे फर्दर कार्रवाई करवा देंगे। सर्वे गिरदावरी कह रहे हैं जिनका बीमा नहीं है, क्या उनके लिए भी कोई भी छूट रहा है? जैसे जिनका बीमा होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, रबी खरीफ जाए तीनों क्रॉप सीजन के लिए, उनको जैसी नष्ट होती है उसके 72 घंटे में टोल फ्री नंबर पे या ऑफिस में आके उनको एक फॉर्म भरना होता है, उससे उनसे बीमा की राशि मिल जाती है। और जिनका नहीं है उनको खराबा गिरदावरी में आके सरकार सबको मुआवजा देती है। क्या निर्देश मिले? अभी सबको सारे पटवारी की मैं एक मीटिंग लूँगा, उसमें उनको बोल देता हूँ कि जितने भी गांव जहाँ पे ज़्यादा नष्ट हो रखे उनको प्रायोरिटी पे देख के जल्दी गिरदावरी कर लें और बाकी को स्पीड अप कर दें ताकि गिरदावरी का जल्दी से जल्दी प्रोसेस होकर मुआवजा किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी मिल सके। कितना समय प्रक्रिया में लगेगा? वैसे जनरली 1 महीने की ड्यूरेशन होती है गिरदावरी कराने की, बट अभी प्रायोरिटी बेसिस पे लेके पटवारियों को तहसीलदार को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भाई गिरदावरी के काम को प्रायोरिटी दें और इसको जल्दी से जल्दी कर सकें ताकि किसान भाइयों के लिए मुआवजा मिले तो उनकी जो बेसिक नीड हैं वो इसी पैसे से कंप्लीट होती हैं, वो कंप्लीट हो जाएं। बीती रात अम्बाला में मोतीनगर के निवासी अमन नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि परिजनों द्वारा यह हत्या का मामला बताया जा रहा है। उनका कहना है कि एक सोची समझी चाल है जिसके तहत यह हत्या की गई है। परिजनों की मांग है कि जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं जो अमन जिसकी डेथ हुई है उसका बड़ा भाई है और हमें सूचना मिली 4 बजे फोन के द्वारा भी आपके लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ के देखे उसकी डेड बॉडी थी और जो हमारा जो डाउट नहीं, हमारा पूरा यकीन है राजरानी है, उसने उसका मर्डर करके यहाँ पे छोड़ के चले गए। उसका कोई लड़का जिसने फ़ोन पे हमें सूचना दी थी, उसी लड़के के फ़ोन से सूचना दी, अमन के फ़ोन से। और हमारी मीडिया आपके थ्रू हम मांग करते हैं भी उसको राजरानी को गिरफ्तार किया जाए और उसके और भी साथी हैं जो कई साथी उसके साथ मिलके उन्होंने उसका मर्डर किया है। और हमारी मांग ऐसे भी की कि उनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। कल शाम को सूचना मिली थी कि अमन नाम का व्यक्ति है जो ब्रॉट डेड सिविल हॉस्पिटल से उसका रुका आया था। उसके आधार पर शाम को उसके वारसन को बुलाया गया है। उसके वारसा ने दरखास्त दी है और शंका जाहिर की गई है कि इसकी हत्या की गई। उनकी दरखास्त के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और आज उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जैसा भी उसमें आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रतिया में दिन ब दिन चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस की रात्रि गश्त होने के बावजूद भी शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। वही देर रात चोरों ने रतिया के मेन बाजार में स्थित गणपति बर्तन स्टोर की दुकान में सेंधमारी कर दुकान के गल्ले में रखे 28,000 दुकान के स्टोर में पड़े 1.5 क्विंटल तांबे को चुरा लिया। चोर दुकान के पीछे से सीढ़ियों से चढ़कर आए थे। मामला देर रात 3 बजे का बताया जा रहा है। चोरी की यह वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਭੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਗਊ ਵਾਲੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਸੀ, सब ले। किन्ने का नुकसान होया, किन्ने दी नकदी ले गए? तकरीबन 18,000 रुपये गले सी जी, 8-10 हज़ार रुपये गऊ वाले गले सी ते 1.5 लाख रुपये का पित्तल। अच्छा, तो कैमरे वगैरह भी ਉਹਦਾ DVD खोल के ले गए। अच्छा, पुलिस को पुलिस हाँ जी, पुलिस ने सूचना दी है। वो कहते भी कार्रवाई करांगे, थोड़ा जो माल है वो बरामद करवाएंगे। बल्लभगढ़ के गांव जूनहेड़ा में शादी के दौरान लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों को करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के समय बारातियों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है। हम मजदूरी पे आए थे सर, वहाँ तो हम 5 छत्तर थी हमारी, तो करंट लग गया था। एक छत्तर में सब में करंट फैल गया था। अच्छा। हाँ, तो ये पीछे थे, इनके करंट ज़्यादा लग गया तो ये खत्म हो गया। हम 2 लोग भी बच गए। हम तो कितने लोगों की मौत हुई करंट लगने से? 2 लोगों की। कौन कौन है? अकबर, अतरू।
अच्छा, हुआ क्या था, कैसे लगा करंट, क्या हुआ था? वो बारात चढ़ रही थी तो वहाँ बिजली का एक ट्रांसफार्मर था, उसमें छत टच हो गई थी। अच्छा, तो क्या 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 नाम बताए थे जो लोग हैं? अतरू, अकबर। कहाँ से कहाँ बारात आई थी, ये कहाँ जाए? काजीपुर से बारात आई थी। हाँ। और ये जुनेड़ा जा रही थी सर। तो जुनेड़ा। तो रहने वाले कहाँ के हैं जो दोनों मरे हैं? यूपी उत्तर प्रदेश के। हाल फिलहाल कहाँ रह रहे थे? सोना रह रहे थे, मजदूरी करते सर, हम मजदूरी पे आए थे हम तो सर। अच्छा, बैंड पे आए थे हाँ, मजदूरी पे। हाँ, 500 रुपये। अच्छा। यमुनानगर के थाना बिलासपुर क्षेत्र के गांव में एक युवक का मुंह काला कर दिया गया। युवक पर आरोप था कि उसने गांव की युवती की फोटो एडिट करके उसके ससुराल भेज दी और लड़की को बदनाम करने की कोशिश की। फोटो वायरल होते ही लड़की की एक और जहां बदनामी हो गई, दूसरी और गांव वासियों को पता चलते ही गांववासी हरकत में आकर पंचायत बुलाकर लड़के को सजा दी गई। बताया जा रहा है कि गांव की एक युवती की शादी कुछ दिन बाद होनी है और उसी गांव का युवक उसे पसंद करता था, पर युवती ने उसे शादी करने से मना कर दिया। इसलिए युवक ने रंजिश में युवती की फोटो एडिट कर उसे मंगेतर के पास भेज दी। लड़की को बदनाम करने के आरोप में पंचायत के बीच युवक का मुंह काला कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। थाना जटलाना क्षेत्र के गांव नागल में बीती दिवाली को हुए हिंदू मुस्लिम झगड़े ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और दोनों समुदाय के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को भारी चोटें लगी हैं। जिसके बाद सदर थाना यमुनानगर प्रभारी बलराज सिंह, जटलाना थाना प्रभारी पूर्ण सिंह, डीएसपी रादौर, रजत गुलिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच हो रहे झगड़े को खत्म करवाया। उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए और जटलाना पुलिस पूर्ण सिंह से बात करने पर बताया गया कि दोनों समुदाय के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें घायल हुए व्यक्तियों को यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा सुरेश कुमार है। ये कैसे हुआ झगड़ा सर? झगड़ा ये जागरण था हमारा, उसका कृष्ण का नहीं है। किसके घर जागरण था? नरेंद्र के घर जी। अच्छा, भतीजा लगा जी अपना। तो इधर से 2-3 शरारती तत्व आए। क्या नाम थे उनके? उनका इंतजार था, एक उसका भतीजा था जी, और एक और 3-4 बंदे थे। 4 कुआरी ले गए और लाठी ले गए। फिर उसके बाद चले गए पुलिस में। पुलिस ने कहा बंद करो, कर दिया बंद। फिर हमें बिना आवाज की किया। फिर उसके बाद फिर आएगी, फिर उन्होंने फिर वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो बनाई। किसकी बना रहे थे वीडियो? औरतों की। औरतों जी जो जागरण में नाच रही थी उनकी वीडियो बनाई। नहीं आके गा नाच रहे थे जी, खड़े उनकी वीडियो बना रहे थे। नाचे ही सारे, तो उसकी उन्होंने वीडियो बनाई। उन्हें पुलिस वालों को भी दिखाया जी हमें, भाई शराब पी गई। पुलिस वाले गए भी वहाँ और अभी भी शराब पी कर उसमें कहना से मत। मेरा नूर जहां। ये कैसे हुआ झगड़ा? हम दौड़ काम हो चले गए और तो थी यहाँ बच्चे साथी थी हमारे पास। साथी में घुसे, हम रुके बच्चे तो साथी थी यहाँ। तो जो अंधी घरों में लठ बरसाया, इन्हें जान से मार दिया। पाकिस्तानी है जो देखे। कौन था? राजपूत भूपा था जी, भूपू था, सारे थे पूरा कौन था जी। सारे थे जी। सिरसा में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन करके रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी मांगने वाले शख्स ने खुद को बनवाना गैंग का सदस्य बताया है और इस मामले को लेकर डॉक्टर ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में डॉक्टर ने यह बताया कि उसे बार बार फोन कॉल आ रही है, उसमें रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। गौरतलब है कि सिरसा में इससे पहले कांग्रेस नेता सुरेंद्र नेहरा और सी ब्लॉक के एक व्यक्ति को रंगदारी देने की कॉल आई थी। अब शहर के एक डॉक्टर को कॉल आई है। कॉल करने वाले मामले में दोनों अपने आप को अलग अलग गैंग के सदस्य बता रहे हैं। फिलहाल रंगदारी के मामले को लेकर शहर के लोग खौफजदा हैं और कहीं न कहीं शहर की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर है। एक कल शाम को हमारे पास एक शिकायत आई थी। डॉक्टर अशोक गुप्ता मनोरोग विशेषज्ञ है, कोई सागवान चौक पे कोई हॉस्पिटल उसने चला रहा है, कि उसकी शिकायत आई थी। शिकायत पे हमने मामला दर्ज कर दिया और आगे जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी तफ्तीश चलेगी, उसके बाद क्लियर पता चल पाएगा कि क्या मामला है। नहीं, फिरौती का नाम ले रहा है, फिरौती का नाम लिया है उसने, तो उसके जांच की जा रही है। तफ्तीश में ही पता चल पाएगा कि कौन सा गैंग है, कौन से मोबाइल नंबर से, तो उसकी तफ्तीश होगी। उसके बाद सामने जो बात आएगी वो आपसे शेयर करेंगे। प्राथमिक जांच में क्या लग रहा है सर, इस तरह की? प्राथमिक जांच में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब से बता रहे हैं तफ्तीश के बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।